करने का प्रयत्न कर रहा है। माँ, खुशा को भूमि पर रखना होगा। गरुड़ अपने अंश से नागों को रोकने का अच्छा प्रयास कर रहा है। बस वो प्रभु की योजना को पूर्ण करने में सफल हो जाए। यदि इन सर्पों ने अमृत ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इनकी इतनी महत्वाकांक्षा है कि अमर होने के पश्चात ये सारे लोक पर आक्रमण कर उन पर शासन करेंगे। कैसे रोकूं इन्हें? आज मेरा स्वप्न पूरा होगा। मेरे पुत्र सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। रुक जाइए, रुक जाइए। अमृत ग्रहण करने से पहले आप सभी को तन से शुद्ध होना होगा, अर्थात आप सभी को स्नान करने की आवश्यकता है। तन शुद्ध हो तो किसी भी शुद्ध वस्तु का प्रभाव अधिक होता है। किंतु स्नान ना करने से अमृत का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो जाएगा ना गरुड़? तो फिर विलंब क्यों करें? अस्वच्छ तन से छुओगे तो अमृत का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, परंतु पाप अवश्य मिलेगा, है ना माँ? गरुड़ ये सब जानबूझकर कर रहा है। जब भगवान का प्रसाद बिना स्नान किए छुआ नहीं जाता, तो अमृत तो विश्व का सबसे बड़ा प्रसाद है। शुद्ध तन के साथ ग्रहण किया जाए तो सात्विकता बढ़ती है, और सात्विकता से प्रसाद का प्रभाव। विंता सही कह रही है। शुद्धिकरण करके ही अमृत ग्रहण करना होगा। जाओ, स्नान करके आओ। स्नान करना ही है तो सबसे पहले स्नान मैं करूंगा। पहले हम स्नान करेंगे। शीघ्र चल सकते। देवराज, माँ,
कहां गया? जा यहां से, इंद्र से अमृत लेकर आ मेरा। क्षमा कीजिए बड़ी मां, परंतु आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता। इतना तो साहस, तू मेरी आज्ञा मानने से मना कर रहा है? स्मरण रख, तू मेरा इसने हमारे साथ छल किया है मां। तू आज मैं ऐसे दंड दे के रहूंगा। रोक अपने पुत्र को। नहीं दीदी, आज इसके हाथों को अपने आदेश की बेड़ियों से नहीं जकड़ूंगी मैं, क्योंकि आज ये युद्ध धर्म के लिए कर रहा है। अमृत की बूंद अवश्य ये तब गिरी होगी जब कलश इस चटाई पर रखा गया था। इस धरती के सबसे विषैले प्राणी, मेरे महाबलशाली पुत्र गरुड़ से युद्ध करने के स्थान पर धूल चाट रहे हैं। तो ये तुम दोनों के छल की वास्तविकता, तेरा सत्य। इतने समय तक तुम मुझसे स्वांग रचती रही कि जब तक मैं तुझे अपनी इच्छा से मुक्त नहीं करूंगी तब तक तू मेरी दासी बनी रहेगी। किंतु आज अपने पुत्र के माध्यम से तूने मेरे साथ छल किया। ऐसा नहीं है दीदी, कोई छल नहीं किया मैंने आपके साथ। माँ किसी के साथ छल नहीं कर सकती। इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अर्थात तुझे पहले से सब कुछ पता था, फिर भी तूने उस इंद्र का साथ दिया। कृतज्ञ। मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आया कद्रू? जिस छल के कारण तुम गरुड़ को चोट पहुंचाने जा रही थी, तुम्हारे साथ वो छल इसने नहीं मैंने किया।
जैसे तुमने मेरी भक्त देवी बिंता के साथ छल करके उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके इन्हें मुक्त करवाया। सोचा कि जब तुम अपनी नीति का प्रयोग अपने ऊपर होता हुआ देखोगे तो ये समझ पाओगे कि तुमने इन दोनों के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया था। पर तुम्हारे मन में अब भी पश्चाताप नहीं, प्रतिशोध है। तुम्हें क्या लगता है कद्रू, यदि कोई वस्तु तुम्हें मैं ना था तो क्या तुम उसे अनाधिकार ले पाओगे? सत्य तो ये है कद्रू कि तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या उसकी आभा के भी योग्य नहीं। तभी तो जिस पवित्र कुशा घास पर अमृत को रखा गया था, उस पर पड़ी अमृत की आभा को चाटने के प्रयास में तुम्हारे पुत्रों की जीभ जल गई। इन विषैले नागों के लिए अमृत भी विष बन गया। नहीं प्रभु, मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को मत दीजिए, इनकी पीड़ा को समाप्त कर दीजिए। ये तो तुम्हारे पुत्र भी जानते हैं कभी कि ये अमृत पाने के योग्य नहीं, पर इनके भीतर का लोभ इतना अधिक बढ़ गया कि इन्होंने सत्य से मुंह मोड़ लिया। इनके व्यक्तित्व का निर्माण तुम्हारे आधार पर हुआ है कभी, और तुम्हारी तो विशेषता ही है मन में कुछ रखना और जीभ से कुछ और कहना। इसलिए आज से सभी नागों की जीभ 2 भागों में बट जाएगी। शेष, क्या हुआ वासुकी? तुम्हारी जीव विभाजित हो गई, ये कैसे संभव है? ये तो स्वाभाविक ही है माँ। जैसे पुत्रों के कुकर्मों का फल माता पिता को भुगतना पड़ता है। अपनी माँ के कुकर्मों का फल तो मुझे मिलना ही था, यही हमारी नियति है। और मुझे ये स्वीकार करना ही होगा माँ। नहीं प्रभु, इतना बड़ा दंड मत दीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। जो मेरे भक्तों पर बार बार अत्याचार करते हैं, मैं उन पर दया नहीं कर सकता। अपने हृदय को साक्षी मानकर सत्य कहो कद्रू, यदि तुम्हारे पुत्रों को अमृत मिल गया तो क्या ये संसार में विनाश का कारण नहीं बन जाएंगे? क्या ये अपने विष से अकारण ही प्राणियों की हत्या कर संसार का संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे? बोलो कद्रू, क्या तुम्हें सच में यह लगता कि जो पुत्र अपने हित को अपनी मां के हित और सम्मान से अधिक महत्व देते हैं, वो अमृत पाने के योग्य? यदि नागों को अमृत मिल जाता और असुर अमृत छीनने के लिए नागों पर धावा बोल देते, तो क्या तुम्हारे पुत्र अमृत की रक्षा कर पाते? नागों को अमृत मिल जाता और असुर अमृत छीनने के लिए नागों पर धावा बोल देते, तो क्या तुम्हारे पुत्र अमृत की रक्षा कर पाते? दीदी सत्य स्वीकार कर रही हैं। और दूसरी ओर ये गरुड़ है कद्रू, मुझे ये स्मरण करने की आवश्यकता नहीं कि इसने बिना किसी स्वार्थ के अमृत पाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। केवल इसलिए
ताकि मैं असुर गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का सामना करने के लिए अमृत रूपी अस्त्र देवताओं को प्रदान कर संसार में फिर से संतुलन स्थापित कर सकूं। और जानती हो सबसे विशेष बात क्या है? गरुड़ के सामने अमृत पान करने का अवसर एक बार नहीं, दो बार आया था, पर इसने लोभ से अमृत की ओर देखा तक नहीं। एक बार भी इसके मन में अमृत पीने का विचार तक नहीं आया। यहां तक कि मैंने इसे अमृत पीने की अनुमति भी दे दी, किंतु तब भी इसने मना कर दिया। इस अमृत को तुम्हें स्वयं पीना हो। परंतु मैं अमृत ग्रहण नहीं कर सकता, और यदि मैंने अमृत पी लिया, बड़ी माँ को बहुत दुख होगा प्रभु। अब ये सब जानकर तुम ही बताओ कद, यहां उपस्थित सभी प्राणियों में ऐसा कौन है जो अमृत पीने के लिए इससे भी अधिक योग्य हो? तुमने आज तक जो भी किया है कद, उसके लिए तुम दंड की पात्र हो। देवी विंता ने सदैव अपनी प्रार्थनाओं तुम्हारी और तुम्हारी संतानों की भलाई की विनती की, और इसी कारण से मैंने आज तक तुम्हें दंड नहीं दिया। पर जब तुमने गरुड़ को देवी विंता की मुक्ति के लिए अमृत लाने के लिए विवश किया, उसी समय तुम मेरे निर्णय के विरुद्ध चली गई। अमृत पाने के लिए तुमने जो पाप किया है कद, उससे तुम्हारे पापों का कलश भर चुका है। और अब प्रभु, आपकी और माँ की कृपा से मुझे और मेरे पुत्र को मुक्ति तो मिल गई है, पर अपनी बहन और उनकी संतानों को दुखी देखकर मैं सुख से कैसे रह पाऊंगी? प्रभु, भूल तो किसी से भी हो सकती है, परंतु कोई भी भूल पश्चाताप से बड़ी नहीं होती। बड़ी माँ और मेरे भाइयों को पश्चाताप करने का एक अवसर दे दीजिए प्रभु, दया कीजिए। न क्रोध, न प्रतिशोध, न बहिष्कार, न तिरस्कार। अद्भुत है ये दोनों माँ पुत्र। जब तक धरती पर धर्म के ऐसे संदेशवाहक, अच्छाई के ऐसे ध्वजधारी विद्यमान है, बुराई की कभी जीत नहीं हो सकती। आज गरुड़ और विंता केवल कद्रू की दास्ता से नहीं, आक्रोश और द्वेष से भी मुक्त हो गए। तुम दोनों का हृदय गंगा की तरह निर्मल, भक्ति अतुलनीय और विश्वास अटल है। इसलिए मैं तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकार करता हूं। पर मैं ये भी चाहता हूं कि तुम सभी को सदैव ये स्मरण रहे कि तुम दंड पाने के ही योग्य हो, और संसार को भी सदैव ये स्मरण रहे कि किसी निर्दोष को सताकर, उसके साथ अनुचित व्यवहार कर कोई भी प्राणी सुख और शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज गरुड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए नाग भी स्वाभाविक आहार होगा।